हाय फ्रेंड्स। कहानियों से हमारा एक अलग ही गहरा रिश्ता होता है। तो चलिए इसी क्रम में आज आंवला नवमी की एक कथा सुनाती हूँ। एक बार काशी नगरी में एक निसंतान व दानी व्यापारी रहा करता था। एक दिन व्यापारी की पत्नी के पास पड़ोसन आई। पड़ोसन बोली, यदि तुम बाबा भैरव को एक पराये बच्चे की बलि चढ़ा दोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर पड़ोसन वहां से चली गई। क्योंकि व्यापारी को पुत्र नहीं थे, इसलिए व्यापारी के घर लौटने के बाद उसकी पत्नी ने पड़ोसन की सारी बातें उससे कही। अपनी पत्नी की सारी बात सुनकर व्यापारी ने एक मासूम बच्चे की बलि देने की बात को अस्वीकार कर दिया। लेकिन पत्नी ने अपने पति की एक ना सुनी और मौका पाते ही उसने एक कन्या को कुएं में गिरा दिया और बाबा भैरव को बलि दे दी। लेकिन व्यापारी की पत्नी को इस बलि का उल्टा परिणाम देखने को मिला। उसके शरीर पर घाव हो गए और उस कन्या की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत में देखकर व्यापारी ने उससे इसके पीछे का कारण पूछा। तब उसने सारा वृत्तांत अपने पति को सुनाया। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, इस संसार में गौ, बाल और ब्राह्मण हत्या करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें गंगा नदी के किनारे जाकर भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। यदि सच्चे मन से तुमने भगवान का भजन किया तो तुम्हें अवश्य ही इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। उसने ऐसा ही किया और गंगा किनारे रहने लगी। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती थी। तब एक दिन वहां गंगा माता एक वृद्ध स्त्री का वेश धारण कर प्रकट हुई। उसने व्यापारी की पत्नी से कहा, तू मथुरा जा और वहां जाकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी का व्रत कर और इसी दिन विधि विधान से आंवले के वृक्ष का पूजन कर। ऐसा करने से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे और तुम्हें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना लाभदायक माना जाता है। एक दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है आंवला नवमी के बारे में। पहले ब्राह्मणों को सोना दान में दिया जाता था। एक बार एक सेठ आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आदर सत्कार देता था। ये सब देख के सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था और इसी बात पे वे पिता से झगड़ा भी किया करते थे। घर के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में रहने लगा। जीवन यापन के लिए सेठ ने एक दुकान लगा ली और दुकान के आगे आंवले का एक पेड़ लगाया। भगवान की भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए भगवान की कृपा से उसकी दुकान खूब चलने लगी। परिवार से दूर होने के बावजूद वे यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत और पूजा आदि करने लगे थे। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दिया करते थे। वहीं दूसरी तरफ पुत्रों का व्यापार पूरी तरह से ठप होता चला गया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसा देख उन्हें ये बात समझ आ गई कि पिता के भाग्य से ही वे खाते थे और फिर पुत्र अपने पिता के पास जाकर माफ़ी मांगी। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने भी आंवले के वृक्ष की पूजा की और इसके प्रभाव से घर में पहले जैसी खुशहाली आ गई। आंवला नवमी का व्रत रखने से संतान प्राप्ति के साथ ही पारिवारिक सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ऐसे में महिलाओं को आंवला नवमी के दिन भर व्रत रखकर विधि विधान से आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। आंवला पेड़ के पास बैठकर पूजन कर उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांध के कपूर, बाती या शुद्ध घी की बाती से
आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं किसी ऐसे गार्डन में जाए जहां आंवले का वृक्ष हो, वहां जाकर वही भोजन करती हैं। आप चाहे तो वहां व्यंजन भी बना सकते हैं, और अगर आपको वहां खाने बनाने की इच्छा नहीं हो रही है तो आप घर से बनाकर ले जाएं। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूरी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन महिलाएं भी अक्षत, पुष्प, चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती है। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव पर ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोज कराए तथा खुद भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। ऐसा करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हो सके, यथासंभव हो सके तो आप ये कार्य जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ विजिट माय चैनल। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच।